एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना स्कॉर्पियो कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका May 1 to May 15, 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो रहेगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट स्कॉर्पियो। Scorpios in love for the month of May. Eight of Swords, Seven of Pentacles, Four of Wands, Six of Pentacles, Justice, Seven of Cups. ठीक है। Scorpio, I see this as आप जो चाह रहे हो वो सही है, ठीक है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो भी सही है, बट आई वॉन्ट टू नो कि आपका अप्रोच क्या है, इफ़ दैट मेक्स सेंस। What is happening Scorpio is that आप इस पूरे सिचुएशन में, अपनी लव सिचुएशन में यहाँ पे जो चाह रहे हो दैट इज़ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है। आप बेसिकली फॉर सम, कुछ लोगों के लिए आप एक सिचुएशन को जज कर रहे हो, आप एक पर्सन को मे बी जज कर रहे हो दैट क्या ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेरे साथ डिज़र्व करते हैं या नहीं। मे बी उस पर्सन के बिहेवियर से, उस पर्सन के बातों से, उस पर्सन के आपने उस पर्सन ने आपको कैसे ट्रीट किया है, उस फैक्ट्स, सारी चीज़ों को देख के आप एक एनालिसिस कर रहे हो, सारी चीज़ों को देख के आप एक डिसीजन ले रहे हो दैट इज़ इट वर्थ वेटिंग फॉर दिस पर्सन। ये जो पेन आप गुज़र रहे हो या पास्ट में गुज़रे थे इस पर्सन के लिए, या इन जनरल विथ लव, ठीक है। आपका लव में जो एक्सपीरियंसेस रहा है पास्ट से लेके आज के डेट तक, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था कुछ सिचुएशंस में, चाहे वो इस रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी पास्ट के रिलेशनशिप में हो, डजेंट मैटर। आप बेसिकली और हर्ट नहीं होना चाहते, आप बेसिकली और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि आप वैल्यूएबल हो, यू अंडरस्टैंड कि आप एक कनेक्शन में जो लाते हो वो है स्टेबिलिटी, वो है लॉयल्टी, या फिर वो है ग्रोथ। और आप इस वक्त जो चाहते हो दैट इज़ लॉन्ग टर्म। आप कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं चाहते, आप शॉर्ट टर्म ड्रामा में आप शॉर्ट टर्म ड्रामा एंटरटेन नहीं करना चाहते अपने लाइफ में इस वक्त। You just need long term, you just want long term, and that is what you are seeking here, Scorpio, ठीक है। That is the point that I can see here. आप basically analyze कर रहे हो that should I give this person a chance। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ने आपसे सेकेंड चांस मांगा है एंड यू आर थिंकिंग कि मैं क्या करूं। बाकियों के लिए मे बी ये पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो एंड आप सोच रहे हो कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे इस कनेक्शन को एक चांस देके देखना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ये आपके किसी क्रश है या ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कभी रिलेशन में नहीं थे, एंड यू आर थिंकिंग कि क्या ये पर्सन केपेबल है मुझे एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देने के लिए, क्या ये पर्सन इज़ दिस पर्सन द वन फॉर मी, ठीक है। दैट इज़ द क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो Scorpio. Yeah, and that is justified. I see this as. Let's see आपके person की energies क्या है Scorpio. What is your person's energy in the situation? Hermit. Okay. So maybe आप इसलिए पूछ रहे हो because this person is in the hermit mode. Yes, the Four of Swords, Ace of Swords,
10 of cups, page of swords, 4 of cups. Okay, so मे बी आप इसलिए पूछ रहे हो स्कॉर्पियो बिकॉज इस पर्सन से आप जो एक्सपेक्ट करते हो एक्शन, कम्युनिकेशन, डिसीजन, चॉइस, वो ये पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं. मे बी ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं. मे बी ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ क्या चाहते हैं. बिकॉज आई सी आपके पर्सन का जो एनर्जी है दैट इज़ समबडी जो अनश्योर है, जो बैक एंड फोर्थ है, जो कभी कभी इनको लगता है यू आर द वन फॉर दिस पर्सन एंड दूसरे दिन इनको लगता है दैट वो इस वक्त रेडी नहीं है फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप. कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है किसी और से, यू नो, फॉर सम ऑफ यू ऑब्वियसली, सबके लिए नहीं. सो इस पर्सन का जो ओवरऑल सिचुएशन है राइट नाउ स्कॉर्पियो, ये पर्सन आप पे इंटरेस्ट रखते हैं. ये पर्सन को ये जानना है दैट आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, लाइक आप क्या फील करते हो. दिस पर्सन इज़ अ क्यूरियस पर्सन. मे बी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, मे बी ये दूसरे लोगों से पूछते हैं आपके बारे में या आपके पुराने पिक्चर्स देखते हैं. आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन डज, बट ये आप पे नज़र रखने की पूरी कोशिश करते हैं जितना हो सके. नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी अनश्योर. ये पर्सन बेसिकली इस पूरे रिलेशनशिप के एक एनालाइज करके देख रहे हैं दैट ये रिलेशनशिप उनके लिए क्या है एंड कितना मैटर करता है. आई फील आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसे पॉइंट पे आ चुके हो जहाँ पे आपको लगता है ये पर्सन बहुत रूड है. कभी कभी आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही मूडी है, दैट इनको जैसे मर्जी वो वैसे ही यू नो करते हैं, वो हमेशा वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा वैसे ही चाहते हैं लोग भी उनके मूड के हिसाब से, उनके हिसाब से चले हमेशा. एंड आपको कभी कभी वो चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लाइक यू आर समबडी हु हैज़ टू कंटिन्यूसली कीप अप टू हिज moods, you know. So I see that आप दोनों में भी सेम पेज पे नहीं हो इस वक्त. दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आपके लिए, बिकॉज आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या है, ये क्यों ऐसा बैक एंड फोर्थ करते हैं, क्यों, व्हाट इज़ दिस पर्सन's इंटेंशन बेसिकली. सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन बहुत ही बैक एंड फोर्थ है. ये पर्सन कभी कभी चाहते हैं स्टेबिलिटी, कभी कभी इनको लगता है दैट ये पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू एनी स्टेबिलिटी. सो ये पर्सन अभी तक डिसाइडेड नहीं है. दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ क्लोज्ड ऑफ. इवन ये क्लोज्ड ऑफ है ताकि ये डिसीजन ले पाए, ताकि ये समझ पाए कि इस कनेक्शन का क्या अहमियत है उनके लाइफ में, क्या वो इस कनेक्शन के बिना भी रह पाएंगे या क्या वो इस कनेक्शन को अगर फॉरवर्ड लेके गए तो कितना फॉरवर्ड लेके जा सकेंगे, क्या ये कनेक्शन फॉर एवर लाइक मैरिज एंड ऑल दैट हो पाएगा या क्या ये लाइक आधा रास्ता जाके ही दम तोड़ देगा. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स, ओवर थिंकिंग भी हो रहा है कभी कभी दैट दिस पर्सन इज़ डूइंग. सो इस वक्त स्कॉर्पियो आई डोंट सी आप कुछ कर सकते हो इस सिचुएशन में. यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ, बट इस पर्सन से लाइक बेसिकली आपको टाइम देके ही देखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू वेट, बिकॉज इस पर्सन ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है अब तक अबाउट दिस सिचुएशन. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लिब्रा, मेरे पास है वर्गो, आई हैव लिब्रा, आई हैव वर्गो. ठीक है, इवन तो ज़ोडिएक्स उतने नेसेसरी नहीं होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन एनीवेज स्कॉर्पियो एंड लेट अस सी आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, what can you expect in your career and in your finances, Scorpio? Career and finances, Scorpio. Okay, the High Priest. Ooh, the Green Man, Ace of Cups, 3 of Swords, 8 of Cups, 4 of Wands. ठीक है. What can you expect? First of all, I see that
आप बेसिकली चाहते हुए ना चाहते हुए एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर सिचुएशन में। आई डोंट नो कैसे आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, बट आई सी अ न्यू बिगिनिंग दैट इज़ हैपनिंग। ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप ऑलमोस्ट होप लूज़ कर चुके थे, आपको ऑलमोस्ट कोई भी होप नहीं था कि ये सिचुएशन कहीं आगे बढ़ सकता है, कुछ हो सकता है। या तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हो, आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हो, मे बी आप अपना प्रीवियस जो जॉब था उसको छोड़ चुके हो, या यू जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग न्यू आइडियाज़ ढूंढ रहे हो। आई सी दैट हैपनिंग फॉर सम ऑफ यू। ये जो भी आप नया करना चाह रहे हो, अगर इसके लिए आपको कुछ पीछे छोड़ना है, यू नो, मे बी आपका पास्ट जॉब, आपका पास्ट लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, व्हाटएवर। आई सी स्ट्रगल, ठीक है। सो इधर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी सिचुएशन में, या तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है किसी ड्रीम को रियलिटी में बदलने में, ठीक है। इट विल नॉट बी ईजी। अगर आप ड्रीम देखते हो एंड यू वॉन्ट टू अचीव दैट ड्रीम, आप अचीव करना चाहते हो अपने गोल्स को, वो जो रास्ता है, वो जो जर्नी है, वो ईजी नहीं होगा स्कॉर्पियो, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो देयर विल बी टाइम्स जब आप ऑलमोस्ट हार मानने वाले हो, बट उस टाइम हमेशा याद रखना, आपके पास हमेशा दो रास्ते होंगे। इधर आप हार मान लो एंड यू आर डन, या तो आप उस हार मान रहे हो उस जगह से आप वापस उठ के खड़ा हो जाओ एंड यू फाइट टिल यू मेक इट, ठीक है। सो वो दो रास्ते हमेशा आपके पास है। इट इज़ योर डिसीजन कि आप हार जाओगे या आप दोबारा कोशिश करोगे एंड कोशिश करते करते जीत जाओगे। इट्स योर चॉइस, बिकॉज आई सी दैट आप में जो पोटेंशियल है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जो भी न्यू बिगिनिंग है, ये जो भी न्यू आइडिया है, जो भी ये करने जा रहे हो आप, दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये आपका लाइफ पर्पस है, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज 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 लेगेसी। लाइक आप मे बी स्टार्ट कर रहे हो एज अ नोविस, आप स्टार्ट कर रहे हो एज पहली बार जब कोई इंसान कुछ स्टार्ट करता है, बिजनेस वगैरह, whatever, and after some years you will see that आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। एंड इस वक्त मे बी आपको इम्पॉसिबल लगता है दैट अच्छा अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मे बी नेक्स्ट 5 साल में थोड़ी कुछ हो पाएगा ज़्यादा, मे बी थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हो भी जाएंगे, अगर हुआ तो पता नहीं, ये आपका एटीट्यूड हो ही सकता है, यू नो। बट आफ्टर 5 years आप बिलीव नहीं करोगे कि आप कहाँ पहुँच जाओगे। स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल्स हो, स्पेशली वो लोग जो किसी पर्टिकुलर लाइक नीश टैलेंट है आपके पास, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल आप सिंगर हो एंड आप स्टार्ट कर रहे हो अपने सिंगिंग में अपना करियर, एंड 5 साल बाद यू विल बी समबडी फेमस, समबडी जिसे बहुत लोग जानते हो, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल है एंड मे बी आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हो ताकि आप बाहर फॉरेन जा पाओ, अभी आपको लग सकता है कि अरे मैंने लाइक मुझे तो अच्छे नंबर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो बाहर जाना तो छोड़ो, मुझे इंडिया में कहीं जॉब मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। मे बी ये आपका मेंटालिटी है, ये आपका एटीट्यूड इस वक्त है, बिकॉज आपको इस वक्त प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, इस वक्त आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है। बट आफ्टर 5 years और आफ्टर 3 years और आफ्टर whatsoever 10 years मे बी you will reach a huge goal ambition. After that period of time, after 5 years आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, you will see that थैंक गॉड मैंने उस दिन स्टार्ट किया था, थैंक गॉड मैंने उस दिन हाल नहीं छोड़ दिया था, इसलिए मैं आज इस पोजीशन में हूँ, इसलिए मैंने इतना सब कुछ लाइक नामुमकिन को भी मैं मुमकिन कर पाया हूँ। दैट इज़ द एनर्जी। सो यू हैव टू ऑप्शन, स्ट्रगल है इसलिए हार मान लो, या फिर स्ट्रगल है इसीलिए फाइट करो, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शंस। इफ़ यू फाइट यू विल विन, ठीक है। आपको मे बी 10 बार हार मान लेनी पड़े, बट अगर आप उठोगे हमेशा, हर एक फेलियर के बाद आप उस एम्बिशन तक 110% पहुँचोगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि टू डीमोटिवेट यू कि आप हार जाओगे, नहीं। अगर आप सही से मेहनत करोगे, अगर आप सही रास्ते पे जाओगे, आप नहीं हारोगे। बट फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको लगे दैट आप जो सक्सेस चाह रहे हो आपको वो नहीं मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो बट आप
कहीं ना कहीं जाके आपको फेलियर मिल रहा है, कहीं ना कहीं जाके आपके कम नंबर आ रहे हैं, आपको उतना इनकम नहीं हो रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, बट हैंग ऑन देयर। ये स्ट्रगल है, ये एक जर्नी है, ये कभी भी स्मूथ एंड ईजी नहीं होगा। यू हैव टू नो दैट, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो, इफ़ यू हैव टू डू समथिंग बिग, यू गोटा वर्क हार्ड फॉर इट, स्कॉर्पियो। एनीवेज, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फॉर माय स्कॉर्पियोज। Oh, fill your cup with sacred giggles. What do you really want? Wow. I think ये कोई और रीडिंग के लिए भी आया था for some zodiac. Fearless expression. Welcome the divine masculine. Ooh. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द नाउ। वाओ, दिस इज़ पावरफुल। द नाउ, ये जो टाइम है इट इज़ क्रूशियल स्कॉर्पियो। ये जो टाइम है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसमें क्या आप अपने लाइफ को पॉजिटिव नज़रों से देख रहे हो या नेगेटिव नज़रों से? क्या आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा चीज़ करके बिता रहे हो या आप वेस्ट कर रहे हो अपने अपॉर्चुनिटीज़, अपना टाइम, अपना आज? So the now is very important. Okay, so let's see Scorpio. First of all, ये जो messages है ये किसी particular area के लिए नहीं है, like this is not particularly love, career or something. ये आपका love, career, finance, friendship, relationship, health कुछ भी हो सकता है। आपको जैसे resonate करे, please take it that way. Now what I see here is, first of all, you have to be very fearless for what you believe. You are magic. Okay, I am getting some Gemini vibes also from this. So ज़रूरी नहीं है स्कॉर्पियो दैट आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, करने वाले हो अपनी लाइफ में, किसी भी एरिया में उसको 10 लोग सपोर्ट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी। If you want to move forward, you will have to move forward. There is no looking back. So maybe कुछ लोग यहाँ पे एक डिसीजन लेते हो, कुछ सोच लेते हो एंड आप उसको करने जाते हो एंड आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हो कि अरे लोग अप्रूव कर रहे हैं ना, लोग मेरे साथ हैं ना, लोगों को समझ में आ रहा है ना मैंने ऐसा क्यों किया। एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को, स्पिरिट इज सेइंग व्हाई आर यू डूइंग इट। अगर आप चाहते हो कुछ करना, इफ़ यू बिलीव इन इट, आप पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं। यू विल गो एंड यू विल प्रूव। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक ब्रेकिंग एंसेस्ट्रल पैटर्न। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी फैमिली में पहले कभी किसी ने किया नहीं है एंड स्पिरिट इज सेइंग ये करने से, इसमें सक्सेस जब आपको हासिल होगा, पीपल विल नो, आप एक नया लेगेसी क्रिएट करोगे, आप अपने लिए एक नया एम्पायर क्रिएट करोगे आपके नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए। यू नो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग जानेंगे आपको बिकॉज ऑफ यू डिड समथिंग जो पहले किसी ने नहीं किया था एंड आप वो करके सक्सेसफुल हो, ऑब्वियसली समथिंग गुड। ठीक है, सो हैव दैट। अगर लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं, अगर लोग आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, you know, prove them wrong by being successful, by doing what you always believed you can do. ठीक है, now this also relates to what you really want. इसको find out करना। if you really want something, you don't need approval. okay, if you really want something, आपको किसी की approval, किसी की green signal की ज़रूरत नहीं है, you will just go for it. It also says listen to your own soul, because maybe कुछ लोग यहाँ पे आप ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे you are not doing with your soul, you are not doing with your heart. आप कर रहे हो बिकॉज आपको करना है, आप कर रहे हो बिकॉज लोगों ने कहा है, सोसाइटी ऐसा कहती है, या आपकी फैमिली ने आपको प्रेशराइज किया है। आप मे बी एक जॉब करते हो बट आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा काम कर रहे हो जिस काम में आपका कोई पैशन नहीं है। सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स कि क्या है जो आप पैशनेट फील करते हो करने में। वॉट इज़ योर सोल्स जर्नी, वॉट इज़ योर कॉल स्कॉर्पियो, उसको फाइंड आउट करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू थिंक अबाउट इट। उसको आप फॉलो करोगे नहीं करोगे वो आपका
चॉइस है, बट अगर आप करते हो यू विल create a new legacy for your generations to come, next generations to come. So it is your choice. And fill up your cup with sacred giggles. This always reminds me to lighten your energy. Maybe for some of you आप बहुत stressed हो, आप बहुत ज़्यादा tension ले रहे हो, आपको बहुत सारे responsibilities लेना पड़ता है, and spirit is telling you कि lighten that burden. कुछ देर के लिए go back to that childhood energy, like laugh a bit, have fun, go out, you know, वो करो जो आपको पसंद है, वो करो जिसे आपका soul satisfied होता है, वो नहीं जो like आप बहुत serious हो गए हो. So spirit wants you to just lighten up, थोड़ा सा stress relieve करो, जैसे भी आपको मर्जी, जो भी करने से आपको लगता है आपका stress release होता है, do that, have fun. And with the divine masculine card, as I always say, ये बहुत सारे zodiacs के लिए आया था for the month of May. I don't know why. Most of you, I feel ये आपका divine masculine का बात कर रहा है, like somebody जिसे आप मिलने वाले हो, कोई जो आपके life में आने वाले हैं. Now this can be like, ये नेसेसरी नहीं है कि इनका ये मैस्कुलिन है इसका मतलब ये मेल होंगे, जेंडर नो, जेंडर मैटर नहीं करता है, ये मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो सकते हैं. बट द डिवाइन मैस्कुलिन इज समबडी हु इज़ प्रोटेक्टिव, समबडी हु इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट. सो मे बी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रहे हो, या आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है, मेरे सोलमेट है, मेरे सोल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं. एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आई फील ये डिवाइन मैस्कुलिन आप खुद भी हो सकते हो. दिस इज़ लाइक द एनर्जी जो आप इनवाइब करते हो. दिस इज़ समबडी जो स्ट्रॉन्ग है, जो कॉन्फिडेंट है, हु इज़ पावरफुल, एंड जिसे पता है कि वो कौन है एंड वो क्या है, जिसके बाउंड्रीज आर हाई, हु नोज देयर स्टैंडर्ड. सो मे बी आप वो एनर्जी को इनवाइब कर रहे हो, आप उस एनर्जी में एंटर कर रहे हो वेयर यू आर द डिवाइन मैस्कुलिन, वेयर यू नो what you are doing and you are attracting the best. आप बेस्ट हो एंड आप बेस्ट चीज़ों को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. सो इधर दिस इज़ अनदर पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, और दिस कैन बी यू योर सेल्फ, दैट यू आर लेवलिंग अप द गेम, यू आर टेकिंग ऑन द लीड, यू नो. ब्यूटिफुल स्कॉर्पियो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, एंड या दिस विल हेल्प यू आउट. सो थैंक यू सो मच. अगर ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.